Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। वाराणसी में सामने आया छांगूर जैसा एक और मामला। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करने का आरोपी बाबा डॉक्टर नईम कादरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित महिला के मुताबिक आधार कार्ड में बच्चों के नाम के आगे खान टाइटल लगवाने का जोर दिया, बेटी का निकाह और बेटे का धर्मांतरण करने के लिए कहा, इनकार करने पर मारने की धमकी दी। यूपी समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने अपने निजी सचिव जय किशन को किया पुलिस के हवाले। विभाग की एक महिला स्टाफ से की थी अश्लील हरकत, लिखित शिकायत मिली थी। गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की वारदात का खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, नकदी समेत ज्वेलरी बरामद की। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती, पूछताछ जारी। गाजियाबाद में तेज बारिश की वजह से राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में एक कुकर फैक्ट्री में छज्जा गिरा, 4 लोग हुए जख्मी, राहत बचाव का काम जारी। वाराणसी में पीएम मोदी का कल दौरा, शहर में जोरों पर तैयारियां। पीएम मोदी वाराणसी को देंगे 2200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल के मर्जर मामले में योगी सरकार का यू टर्न, 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स वाले स्कूल पर आदेश लागू नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने टीचर्स को दिया भरोसा, एक भी नौकरी नहीं जाएगी, खाली स्कूल की बिल्डिंग्स में खुलेंगे प्ले स्कूल। मर्जर के फैसले में संशोधन को अखिलेश ने पीडीए की जीत बताया, कहा शिक्षा विरोधी बीजेपी की ये नैतिक हार है। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयत बने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी अफसरों में होती है इनकी गिनती। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अजीत कुमार बने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति। आईआईटी रुड़की के रह चुके हैं निदेशक। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का वीडियो वायरल, छात्रों से मजाकिया अंदाज में बोले, जब तक 5-10 को पीट नहीं देता था तब तक नाश्ता नहीं करता था। लखनऊ में सीनियर पुलिस अधिकारी की पत्नी ने की खुदकुशी, पुलिस लाइन स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में पंखे से लटका मिला शव, सुसाइड की वजह फिलहाल साफ नहीं। झांसी में लोन की किस्त न चुकाने पर बैंक ने महिला को बंधक बनाया, पति से कहा ईएमआई चुकाओ और पत्नी को ले जाओ। पुलिस के पहुंचने पर बैंक वालों ने महिला को छोड़ा। कानपुर में मामूली से विवाद में बीच बाजार में युवकों की लाठी डंडों से पिटाई, पीड़ित को अस्पताल भेजकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बलिया में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए गांव वालों का पुलिस पर पथराव, हालात को काबू करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। मथुरा की महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोला, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। गोरखपुर में तेंदुए की दहशत, मोहनापुर गांव के लोग डर से घरों में दुबके, वन विभाग की टीम ने कई जगह पिंजरा लगाया। वाराणसी की महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल राखी बनाई, रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने की तैयारी। आइए अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान पथराव, एक थानेदार और कई पुलिस वालों सहित दर्जनों लोगों के घायल होने की जानकारी। मीनापुर से बांस घाट मस्जिद के पास जुलूस के पहुंचते ही उपद्रवियों ने छतों से पत्थरबाजी शुरू की, जुलूस में भगदड़ मची, एक घर में उपद्रवियों ने आग तक लगाई। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस डाल रही है रेड। पटना एम्स की नर्स के 2 नाबालिग बच्चों को जलने से मौत का मामला, परिवार ने हत्या की जताई आशंका, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। वारदात पर तेजस्वी ने सवाल खड़े किए, कहा बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, घर, अस्पताल और ऑफिस कहीं पर भी कोई सुरक्षित नहीं। बिहार की राजधानी पटना के एम्स में शिवहर के विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी के साथ गार्ड्स की बदसलूकी का मामला, डॉक्टर आयुषी ने गार्ड्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया। रोहतास में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, भीड़ ने मौके पर पहुंची, पुलिस टीम पर भी किया हमला, कई वाहन क्षतिग्रस्त। पुलिस पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी, गांव में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। बिहार के मोतिहारी में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में बवाल, जमकर लाठी डंडे चले, 6 से ज्यादा लोग घायल। बिहार के नवगछिया में एक विधवा महिला की गोली मारकर हत्या, अवैध संबंध बनाने और मोबाइल नंबर देने से इनकार करने पर मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला के रिश्तेदारों के मुताबिक बुधवार की रात को आरोपी प्रकाश मंडल ने अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला, इनकार करने पर अगले दिन आकर मारी गोली, पुलिस ने हथियार किया बरामद। बिहार में आज जारी होगा वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुताबिक लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक मिलेगा वक्त। बिहार के सभी 38 जिलों में मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की प्रिंट और डिजिटल कॉपी सौंपी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अपील, अपना नाम चेक कर लें।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं, एसआईआर मुद्दा है, लोगों का नाम काटा जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर अटैक, कहा जंगल राज वाले बिहार को बदनाम कर रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी यादव पर अटैक, बोले सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, इस बार आरजेडी को पिछली बार से कम सीटें आएंगी। हरी छोड़ पीली टोपी पहन महुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तेज प्रताप यादव, रोड शो और जनसभा की, चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तेज प्रताप ने आरजेडी के मौजूदा विधायक को बहरूपिया बताया, तेजस्वी को चुनौती दी, कहा मेरी तरह बांसुरी बजाकर दिखाएं, फिर पता चलेगा कौन अर्जुन है और कौन कृष्ण। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली, एनडीए और महागठबंधन दोनों पर साधा निशाना, कहा इन लोगों ने 45 साल में आपके भविष्य को अंधकार में धकेला। गोपालगंज के बीडीओ बिना किसी जानकारी के कई दिनों से ड्यूटी से गैर हाजिर, डीएम ने विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए। देखते हैं राज्यों की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। उद्योगपति अनिल अंबानी को ईडी का समन, 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। कुछ दिन पहले ही अनिल अंबानी से जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं पर एजेंसी ने छापा मारा था। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में एक बांग्लादेशी मॉडल शांता पाल फर्जी दस्तावेज के साथ गिरफ्तार। कोर्ट ने शांता पाल को अगस्त तक पुलिस की कस्टडी में भेजा, 8 अगस्त तक रहेंगी कस्टडी में। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सहित सभी 7 आरोपियों के बरी होने पर सियासत तेज हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, बम धमाके के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार? जमीयत उलेमाए हिंद ने भी कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए, कहा अगर ये बेकसूर थे तो इतने साल जेल में क्यों रखा? बीजेपी ने मालेगांव केस को कांग्रेस की साजिश बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा वोट बैंक के लिए सब किया गया। झारखंड विधानसभा का आज से 7 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। सेशन से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। दिल्ली एनसीआर में आज होगी डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल। स्कूल, मार्केट और हॉस्पिटल समेत 55 जगहों पर ड्रिल होगी। दुर्गा पूजा को लेकर बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान, पूजा समितियों को सरकार 1,10,000 रुपए देगी, बिजली बिल में 80% की छूट मिलेगी। गुजरात दौरे पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखा। भोपाल एमजी ड्रग केस में यासिन मछली गैंग का एक और मेंबर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने न्यू भोपाल में ड्रग्स का काम देखने वाले अंशुल सिंह बूरी को भी किया गिरफ्तार। हरियाणा के सिरसा में सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर फायरिंग करने का मामला, वीडियो पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के नाम का एक लोगो लगा हुआ नजर आया। रुड़की के पिरान कलियर में ड्रोन से रेकी करने का दावा फर्जी निकला। पुलिस जांच में ड्रोन उड़ाने वाले 2 युवकों ने बताया निजी ड्रोन को टेस्ट के लिए उड़ा रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, 18 महीने के कार्यकाल की जानकारी दी। स्पेन और दुबई यात्रा पर भी विस्तार से चर्चा की। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर विपक्ष का ड्रग्स के खिलाफ प्रदर्शन, पुड़िया और इंजेक्शन लेकर कांग्रेसी विधायक पहुंचे। एसबीके सिंह को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। पुलिस मुख्यालय जाकर पदभार संभाला, रिटायर हुए संजय अरोड़ा की जगह ली। 30 साल बाद कांवड़ यात्रा पर निकले दिल्ली के सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी, सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर के बाबा धाम के लिए पैदल निकले। पंजाब के अजनाला थाने पर हमले का केस अमृतसर कोर्ट में ट्रांसफर। डिब्रूगढ़ जेल से लाए गए अमृतपाल के 9 साथियों समेत 38 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। असम के गोला घाट में लगातार तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन। उरियम घाट इलाके में 3600 एकड़ जंगल की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कर्नाटक के बल्लारी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से लाखों की लूट। एटीएम में सीसीटीवी नहीं होने पर सवाल खड़े हुए, पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुटी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में वन विभाग की पकड़ में आया तेंदुआ, पिछले कई दिनों से इलाके में मचा रखी थी दहशत। और आइए अब देखते हैं मौसम से जुड़ी 20 बड़ी खबरें मौसम 2020। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीती रात हुई जोरदार बारिश, पानी भरने से सड़कें नाले में तब्दील हुई, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सुरवाल डैम ओवरफ्लो हुआ, कई ग्रामीण इलाकों में डैम का पानी घुसा। गांव में 1 से 1.5 फीट तक पानी भरने से सड़कें झील में तब्दील, मकानों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से हालात खराब, नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। राजस्थान के बूंदी में मेज नदी खतरे के निशान के करीब, आसपास के निचले इलाकों में नदी का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश, फतेहपुर में सड़कें दरिया में तब्दील, रोडवेज की बस में फंसे लोगों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद सलाल डैम में सिल्ट और जलस्तर बढ़ा, एनएचपीसी ने डैम के गेट खोले। सलाल डैम के गेट खोले जाने के बाद चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, लोगों से चिनाब नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की गई। रुद्रप्रयाग के मनकुटिया में लैंडस्लाइड, केदारनाथ यात्रा को रोका गया, 2179 श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग भेजा गया।
अयोध्या में बढ़ने लगा सरयू नदी का जलस्तर, प्रशासन की हालत पर नजर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी इको विलेज 1 का बेसमेंट जलमग्न हुआ, बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां डूबी। गुवाहाटी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों को आने जाने में हो रही है काफी परेशानी। उत्तर सिक्किम में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, बड़ा हिस्सा गिरा पहाड़ का, कई प्रमुख सड़कें इससे बंद हुई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई, निचले इलाकों में पानी जमा होने से आवाजाही में परेशानी। फिर दरिया बनी गुरुग्राम की सड़कें, बारिश के बाद कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा। मध्य प्रदेश के मुरैना में भारी बारिश से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ से हाहाकार, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने 300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया, सीएम डॉक्टर यादव ने सराहना की। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारी बारिश से आफत, कई इलाकों में जलभराव की परेशानी बढ़ी।